नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की विशेषता नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, हिंदी भाषा संयोगात्मक है। दूसरा, हिंदी भाषा परिवर्तनशील है। तीसरा, यह सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा, यह अर्जित संपत्ति है। तो इसका सही उत्तर है हिंदी भाषा संयोगात्मक है। दूसरा प्रश्न है, मूल्यांकन का गुण है। पहला, वैधता। दूसरा, विश्वसनीयता। तीसरा, वस्तुनिष्ठता। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र अनुकरण विधि कौन से स्तर के लिए उपयोगी है। पहला, प्राथमिक स्तर। दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर। तीसरा, माध्यमिक स्तर। चौथा, उच्च माध्यमिक स्तर। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक स्तर। चौथा प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए कौन सी विधि लाई गई है। पहला, पाठ्यपुस्तक विधि। दूसरा, प्रत्यक्ष विधि। तीसरा, भाषा संसर्ग विधि। चौथा, समवाय विधि। तो इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष विधि। पांचवा प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होती है। पहला, शिक्षक को। दूसरा, छात्र को। तीसरा, शिक्षक व छात्र दोनों को। चौथा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक व छात्र दोनों को। छठवां प्रश्न है, प्राथमिक भाषायिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला, भाषा आकलन के लिए। दूसरा, वैचारिक पृष्ठभूमि। तीसरा, क्रियात्मक विकास के लिए। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है भाषा आकलन के लिए। सातवां प्रश्न है, कौन सी कविता शिक्षण की विधि मनोवैज्ञानिक है। पहला, प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा, अर्थबोध विधि। तीसरा, व्याख्या विधि। चौथा, व्यास विधि। तो इसका सही उत्तर है प्रश्नोत्तर विधि। आठवां प्रश्न है, व्यतिरेक विधि का अन्य नाम क्या है। पहला, उपसंहार विधि। दूसरा, तुलना विधि। तीसरा, भाषा संसर्ग विधि। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तुलना विधि। नौवां प्रश्न है, बालक जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है, इससे बालक में कौन से सिद्धांत का विकास होता है। पहला, पुनर्बलन का सिद्धांत। दूसरा, अनुकरण का सिद्धांत। तीसरा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। चौथा, यह सभी। तो वह अनुकरण कर रहा है, इसलिए यह अनुकरण का सिद्धांत होगा। 10वां प्रश्न है, श्रवण कौशल की कौन सी विधि है जिसमें बालक कविता का अंतिम अक्षर जब खत्म होता है उसी अक्षर से दूसरा समूह नई कविता सुनाता है। तो यह कौन सी विधि है। पहला, तुकांत विधि। दूसरा, कविता विधि। तीसरा, अंत्याक्षरी विधि। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है अंत्याक्षरी विधि। 11वां प्रश्न है, छात्र के अशुद्ध उच्चारण का मुख्य कारण क्या है। पहला, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। दूसरा, स्थानीय बोलियों का प्रभाव। चौथा, अध्यापक का उच्चारण की दृष्टि से अप्रशिक्षित होना। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अध्यापक का उच्चारण की दृष्टि से अप्रशिक्षित होना। 12वां प्रश्न है, कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक और बालक दोनों मिलकर पाठ करते हैं। पहला, आदर्श वाचन। दूसरा, अनुकरण वाचन। तीसरा, संवेतन वाचन। चौथा, गहन वाचन। तो इसका सही उत्तर है संवेत वाचन। 13वां प्रश्न है, लेखन कौशल की कौन सी विधि है जिसमें छात्र टुकड़ों को जोड़ता है। पहला, रूपरेखा अनुकरण विधि। दूसरा, पेस्टोलॉजी विधि। तीसरा, जैकोटॉक विधि। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पेस्टोलॉजी विधि। 14वां प्रश्न है, कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। पहला, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। दूसरा, अनुकरण का सिद्धांत। तीसरा, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। 15वां प्रश्न है, ड्रामा कौन सी सहायक सामग्री है। पहला, दृश्य। दूसरा, दृश्य श्रव्य। तीसरा, श्रव्य। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है दृश्य श्रव्य। 16वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। इसमें पहला है, पाठ्यपुस्तक की लेखन शैली उसको आकर्षक बनाती है। दूसरा,
पाठ्य पुस्तक की शैली में विविधता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पाठ्य पुस्तक की शैली में माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण आवश्यक हैं। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है पाठ्य पुस्तक की शैली में विविधता नहीं होनी चाहिए। 17वां प्रश्न है, कौन सा परीक्षण अधिक विश्वसनीय और वैध है? पहला, प्रमाणीकृत परीक्षण। दूसरा, अप्रमाणीकृत परीक्षण। तीसरा, निदानात्मक परीक्षण। चौथा, उपचारात्मक परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है प्रमाणीकृत परीक्षण। 18वां प्रश्न है, आदर्श विधि कौन से स्तर पर आधारित है? पहला, बौद्ध स्तर। दूसरा, चिंतन स्तर। तीसरा, स्मृति स्तर। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्मृति स्तर। 19वां प्रश्न है, चित्र विस्तारक यंत्र कौन सी सहायक सामग्री है? पहला, दृश्य। दूसरा, श्रव्य। तीसरा, दृश्य श्रव्य दोनों। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है दृश्य। आज के लिए आखिरी प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, आगमन विधि कौन से सूत्र पर कार्य नहीं करती है? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला है सामान्य से विशिष्ट। दूसरा, स्थूल से सूक्ष्म। तीसरा, मूर्त से अमूर्त। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है सामान्य से विशिष्ट पर कार्य नहीं करती है। इस प्रकार कुछ 20 प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत की। अभी और भी अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेके आऊँगी जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।